हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट थ्योरम है, बेसिकली ये जो रिजल्ट है ये रेजिड्यू निकालने का एक आसान मेथड है जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था ना। ये जनरल मेथड था, तो ये सिंपल पोल और किसी भी पोल के लिए, किसी भी ऑर्डर के पोल के लिए अप्लीकेबल था। लेकिन जब सिंपल पोल की बात आती है ना, तो सबसे आसान तरीका है निकालने का ये थ्योरम। तो ये बहुत यूजफुल है और इसको मैं सजेस्ट करूंगा अगर सिंपल पोल आ जाए, ठीक है ना, फॉर सिंपल पोल्स, ठीक है ना, मैं ये रेकमेंड करूंगा इस मेथड को आप लगाइएगा, ठीक है। और ये मेथड अगर आप देखें तो मैंने जो जीरोज और पोल के बीच में रिलेशनशिप बताया था ना एक थ्योरम करके, उसी का एक कोरोलरी आता है। मैं उस थ्योरम दिखा दूं यहां पे। हाँ, ये देखिए, ये जो थ्योरम था याद करिए, लेट पी जेड क्यू जेड बी एनालिटिक एट जेड जीरो एंड सपोज पी ऑफ जेड जीरो। इस पॉइंट पे दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं और जो जेड जीरो है इस पॉइंट पे फंक्शन पी जो है ना वो नॉन जीरो है, और क्यू जो है उसका ये पॉइंट जो है ना वो जीरो है ऑफ ऑर्डर एम का। तो इनका जो कोसेंट आता है ना, ठीक है ना, वो क्या होगा, पोल होगा ऑफ ऑर्डर एम का। कौन सा, ये पॉइंट जेड जीरो, इस फंक्शन का, ठीक है ना। जेड जीरो जो है ऑर्डर एम का क्या होगा, पोल होगा। और इसी को यूज करके तो हम लोग बार बार पोल निकाल रहे थे ना, याद करिए। तो इसी थ्योरम का ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कोरोलरी है। तो मैं इस पे आता हूं ताकि चीजें जो हैं आप इजिली थोड़ा कर पाए। कहाँ गया, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, ये चलिए, अब जो थ्योरम है पहले इस पे फोकस करते, बिल्कुल इसी का कोरोलरी है। देखिए स्टेटमेंट मिलता जुलता एकदम है, बस ये सिंपल पोल के लिए यूजफुल है, ये याद रखिएगा। पीजेड क्यूजेड कोई भी दो फंक्शंस है जो कि एनालिटिक है इस पॉइंट जेड जीरो पे। पी जो है ऊपर वाला फंक्शन जो होगा, देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर पे आना है, तो ऊपर वाला फंक्शन, न्यूमरेटर वाला फंक्शन इस पॉइंट पे जीरो न हो। और इतना स्टेटमेंट का मतलब यही है, ये पॉइंट जेड जीरो जो है ना क्यूजेड का सिंपल जीरो है। क्यूजेड का ये क्या है, सिंपल जीरो है। ये मतलब क्या हुआ, सिंपल जीरो है किसका, क्यू का। देखिए क्यू डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो उस पॉइंट पे, तो सिंपल पोल है, सॉरी सिंपल जीरो है। तो नीचे वाले फंक्शन का ये सिंपल जीरो है जेड जीरो, तो उस केस में ओवरऑल जो फंक्शन आएगा ना कोसेंट का, मतलब ना ये वाला फंक्शन, उसका ये क्या हो जाएगा, जेड जीरो सिंपल पोल होगा। और इस पे जेड जीरो पे जो रेजिड्यू होगा ना, बड़ा आसान फार्मूला है, पी ऑफ जेड जीरो। न्यूमरेटर वाले पॉइंट पे डायरेक्ट फंक्शन पे डायरेक्ट ये पॉइंट रखिए, और नीचे क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लीजिए इस पॉइंट पे। इन दोनों का कोसेंट जो होता है ना डायरेक्ट रेजिड्यू का फार्मूला देता है। तो ये बहुत ही आसान सा ये मेथड है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जब भी सिंपल पोल आए, अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप पहचान जाएंगे देखते ही ये पॉइंट सिंपल पोल है, और सिंपल पोल है तो डायरेक्ट ये लगाइएगा। और अगर हायर ऑर्डर का पोल है तो फिर आपको ये फार्मूला लगाना होगा, ठीक है ना, ये फार्मूला लगाना होगा। ये मेरा सजेशन है, ठीक है, प्लीज ये नोट करिए। तो अब जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, देखिए ऊपर वाली थ्योरम को लगा के सिंपल पोल के लिए इतना बड़ा सा कैलकुलेशन, देखिए इतना 8-10 लाइन में कैलकुलेशन, ये कितना आसानी से हो जाएगा। जो पीछे वाला थ्योरम है उस अभी जस्ट किया हमने, इसको मैं पहले फंक्शन लिख लूं। एफ जेड इजकल टू क्या है, जेड प्लस वन और जेड स्क्वायर प्लस वन ना। तो चलिए फटाफट आते हैं यहाँ पे, इसी को मैं एग्जाम्पल में करता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या है, लेट एफ जेड दिस इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना, ये है। एक बार फिर से चेक कर ले, बिल्कुल सही। अब चलिए ये थ्योरम लगाते हैं, ठीक। ये मैं देख रहा हूं, मैं देख के ही पता चलता है कि अगर ये मेरा पीजेड है, ये मेरा पीजेड है, और ये मेरा क्या है, क्यूजेड है, ठीक है ना। ये दोनों इंटायर फंक्शंस हैं, बीइंग पॉलिनोमियल इंडिविजुअली, ये अलग से इंटायर, ये अलग से इंटायर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा तो इंडिविजुअली दो उस पॉइंट पे दोनों ये जो है फंक्शंस क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। अब मुझे अल्टीमेट क्या करना है, पोल्स की बात करना है।
तो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो जिस पे नीचे वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, सो दिस, और ये 0 कब होगा ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं i और माइनस आई पे ना, i और माइनस आई पे ये 0 होता है। तो ध्यान दीजिए, अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको qz ना, तो मैं देख रहा हूं कि माइनस आई और आई पे ये 0 है, लेकिन जैसे ही मैं q डैश z निकालता हूं, पहले ये निकालते हैं, तो q डैश z क्या होगा 2z। तो मैं देख रहा हूं कि q डैश माइनस आई पे भी ये कितना होगा माइनस 2i जो कि नॉन जीरो है, और q डैश आई इस पे भी निकालूंगा तो भी ये 2i होगा जो कि नॉन जीरो है। तो सिंपल सी बात है कि यही से इस थ्योरम को अगर लगाएंगे तो z इक्वल टू i और माइनस i, i एंड माइनस i आर सिंपल पोल्स ऑफ किसका fz। क्यों? क्योंकि fz जो है pz बाई qz है। इस थ्योरम को मैंने लगाया। अब तो मेरा आसान हो गया, दोनों पे मैं क्या करूं रेजिड्यू निकाल लूं। पहले मैंने किस पे निकाला था ताकि हम कंपेयर भी कर पाए, आई पे निकाला था, फिर बाद में माइनस आई पे। तो चलिए अब आई पे निकालिए, एक लाइन में आंसर आता है। सो रेजिड्यू ऑफ fz एट द पॉइंट z इक्वल टू i, ठीक है ना। इस पे जब निकालेंगे रिजल्ट आपके सामने है, कुछ नहीं करना है। P ऑफ z0, यहाँ पे z0 को मैं i ले रहा हूं, P मेरा क्या है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे i रख देंगे z की प्लेस पे, तो i प्लस 1 अपॉन क्या है q डैश z0, q डैश z0 देखिए i पे ये है क्या 2i ना, i पे ये मेरा है ना, इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की 2i। ठीक, मेरा डायरेक्ट देखिए आंसर आ गया, i 2 मैंने बाहर लिया 1/2, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, i से ऊपर और i से नीचे, i से नीचे करेंगे तो i इंटू आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, तो -1/2 अंदर ले जाते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू देखिए, आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसको 1 से करेंगे तो प्लस आई, माइनस अंदर ले लीजिए तो 1/2 1 माइनस आई, ठीक है ना। तो जो रेजिड्यू है वो आई पे क्या आना चाहिए था 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस आई, कैलकुलेट कर किया है हमने, देखिए आया है क्या, ये देखिए 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस आई ना, तो बिल्कुल मैच करता है। ठीक, अब दोनों में कैलकुलेशन देख लीजिए क्या फर्क है। दोनों में मैंने इतना कैलकुलेशन किया था, ठीक है ना, तब आया था मे बी 3 लाइन्स, ठीक है ना, आप बहुत कम करते 3 लाइन, यहां पे 1 लाइन में हो गया। ठीक, बहुत आसान है। उसी तरीके से अब आप यहां पे निकाल लेंगे रेजिड्यू ऑफ fz एट द पॉइंट z इक्वल टू -i, ठीक है ना। ठीक, तो रेजिड्यू के लिए मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूं, कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं RES ना, और इससे कंफ्यूज मत करिएगा कि ये रियल के लिए, देखिए मैं रियल के लिए सिंपली ये लिखता था, लेकिन यहाँ पे अगर ये लगा दिया तो मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूँ रेजिड्यू के लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पे RES लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं RES भी, कोई दिक्कत नहीं है। नोटेशन मैंने बोला ना कि ये मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ रेजिड्यू के लिए एट द पॉइंट z इक्वल टू i, और अगर मैं सिंपली ये लिखूं तो इसका मतलब है इस फंक्शन का रियल पार्ट ना, जो कि एनालिटिक फंक्शन वगैरह में हमने किया था। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पे रेजिड्यू निकालना है, सिंबल मैं ये यूज कर रहा हूं, सिंपल सा। मैं क्या करूंगा, फार्मूला मेरे सामने है, ये देखिए, तो ये पॉइंट रखूंगा ऊपर यहां वाले पे -i, तो ये हो जाएगा -i प्लस 1 अपॉन क्या q डैश ऑफ एट द पॉइंट -i, ये मेरा आया है -2i, तो ये है -2i, -1/2 बाहर लीजिए, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, i से ऊपर नीचे, तो i से करेंगे i स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 ब्रैकेट में i को करेंगे, यहाँ -i ऑलरेडी है, -i स्क्वायर मतलब 1 और प्लस यहाँ से i, ठीक है। तो -i पे 1/2 1 प्लस i आना चाहिए, और देखिए 1/2 1 प्लस i यहाँ पे आया हुआ है ना, मतलब हमारा आंसर इससे भी बिल्कुल सही है। मैं समझा पाया कि नहीं? तो सिंपल ये जो मैंने किया है, अगर फार्मूला यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो एक स्टेप आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू कर दीजिएगा। ये फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो P एट द पॉइंट I
अपॉन क्यू डैश एट द पॉइंट आई ना, यही ना, ठीक है, ये फार्मूला है, क्यू डैश है एट द पॉइंट आई। और यहाँ पे एक स्टेप अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं P एट द माइनस आई अपॉन क्यू डैश एट द पॉइंट माइनस आई एंड दिस इज इक्वल टू, फिर ये लगा दीजिएगा। एक स्टेप अगर लिखना चाहते हैं फार्मूला, अदरवाइज वो सिंपली ठीक है, वो डायरेक्ट मैं यही से देख के कर दिया था, कितना आसान था। तो जितने सिंपल जीरोज वाले क्वेश्चंस है आप फटाफट इनको लिखिएगा, करिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए, कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया सिंपल पोल के लिए। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है, अब फाइनल रिकमेंडेशन, जब सिंपल पोल्स आए इस फार्मूले को लगाइए, और हायर ऑर्डर के पोल्स आए तो जस्ट ऊपर वाली जो थ्योरम थी इस फार्मूले को लगाइए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब रही बात प्रैक्टिस की, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका क्लियर होता जाएगा। अब लास्ट टॉपिक, ठीक है, मेरा लास्ट टॉपिक क्या, कॉची रेजिड्यू थ्योरम। मेरी तरफ से लास्ट टॉपिक होगा, बट आपका तो अब स्टार्ट होगा, कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं एज अ स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कॉची रेजिड्यू थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये लिंक करता है, मतलब एक कॉन्टूर लेंगे ना, कॉन्टूर इंटीग्रेशन को रेजिड्यू से लिंक करता है। स्टेटमेंट बहुत इजी है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख लूंगा, अभी लिख के लूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में जब स्टार्ट करूंगा तो एक्सप्लेन करके एग्जांपल लेके मैं फिनिश कर दूंगा। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपके पास प्रॉपरली डिलीवर हो पाया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिए, स्पेशली वो फ्रेंड्स जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट बार बार आप चैनल को देखते रहते हैं, मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।